नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, ये विकास की जीत और सुशासन की जीत है। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस शानदार और ऐतिहासिक जनादेश के लिए दिल्ली के भाइयों और बहनों को नमन करते हैं। पीएम मोदी ने जो है बधाई दी है और दिल्ली की जनता का आभार प्रकट किया है। दिल्ली चुनाव परिणाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट रूप से झूठ और लूट की राजनीति के अंत का संकेत देते हैं। विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में जो है राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे और अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ में गंगा यमुना के संगम में
आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। उधर संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन का 3 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यकाल बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित प्रोफेसर आर.के. धीमान लंबे समय से एसजीपीजीआई के डायरेक्टर पद पर तैनात हैं और अब उनका कार्यकाल बढ़ने से वो 3 साल तक और इस पद पर बने रहेंगे। राजधानी लखनऊ में स्थित प्रतिष्ठित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राधाकृष्ण धीमान को बड़ा तोहफा मिल गया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाया। तो अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त देने के बाद प्रवेश वर्मा ने कुछ इस तरीके से अपनी जीत का जश्न मनाया, क्योंकि 2.5 दशक के बाद में बीजेपी ने आखिरकार दिल्ली जीत ली है। और उसकी कुछ तस्वीर और प्रवेश वर्मा के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित और इस जीत को कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए। आस्था और आधुनिकता का अद्वितीय संगम महाकुंभ 2025 प्रयागराज हवाई यात्रा के माध्यम से महाकुंभ 2025 में पधार रहे श्रद्धालुओं को प्रयागराज एयरपोर्ट पर हो रहे अध्यात्म के साथ तकनीक के अद्भुत दर्शन, एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सुविधाएं श्रद्धालुओं की यात्रा के अनुभव को और भी सुगम बना रही हैं। उधर 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय ठंगर में हुई है और योगी आदित्यनाथ ने बचपन में जिन साधन विहीन विद्यालयों में पढ़ाई की, सीएम बनते ही उन विद्यालयों को साधन संपन्न बनवाया। योगी क्षेत्र के 4 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढांगर भी शामिल है। सभी विद्यालयों को फूलों से सजाया गया है। सीएम जिन प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे उनमें प्राथमिक विद्यालय ठांगर, जूनियर हाई स्कूल ठांगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय विध्यानी और राजकीय जूनियर हाई स्कूल कांडी शामिल हैं। आपको बता दें कि इन 4 विद्यालयों को सीएम योगी की पहल पर सीएसआर फंड से नवीनीकरण कार्य के साथ ही फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। सीएम योगी इन विद्यालयों में नवीनीकरण कार्यों का भी जायजा लेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की शाम को भारत और विश्व के शीर्ष प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत की और जो वेब्स के सलाहकार बोर्ड का हिस्सा है। बता दें कि इस अवसर पर वैश्विक नेतृत्व, भारत के सांस्कृतिक और तकनीकी प्रभाव और विश्व मंच पर भारत की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत और दुनिया के शीर्ष प्रोफेशनल्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। तो ये प्रोफेशनल्स वेब समिट के सलाहकार बोर्ड के हिस्सा हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जिन हस्तियों से बातचीत की है उनमें अभिनेता अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ, रजनीकांत, शाहरुख खान, रणवीर कपूर, चिरंजीवी, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, अनुपम खेर और AR रहमान
के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा और अन्य शामिल थे। भारत 5 फरवरी से 9 फरवरी तक प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि WAVES की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो संबोधन के दौरान घोषणा की है कि भारत की शीघ्र ही जो है एक विश्व स्तरीय विषय वस्तु निर्माण एवं रचनात्मक क्षेत्र सहयोग केंद्र स्थापित करेगा। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर जो है दिल्ली की प्रचंड जीत के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो है बधाई और अपने संबोधन किया है। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय से ये संबोधन दिल्ली वासियों के नाम और प्रदेशवासियों के नाम जिस तरीके से जीत की बधाई देते हुए और जिस तरीके से भाई बहनों का आभार व्यक्त किया है, क्या कुछ कहा उन्होंने दिल्ली मुख्यालय से, बीजेपी के मुख्यालय से, आइए आपको सुनवाते हैं। कार्यकर्ता इस विजय के हकदार है। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं भी आप सबको ये विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। साथियों, दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में मुझे कभी भी निराश नहीं की। 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 की 7 सीटों पर भव्य विजयी बनाया। आप नीचे रहिए, औरों को परेशानी हो रही। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपकी फोटो भी निकल चुकी है, वीडियो में आ चुका है। अब आप प्यार से बैठिए।
लोकसभा में 100% विजय दिलाने के बाद, लेकिन मैं देख रहा था देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी, लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया, अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। साथियों, आज के नतीजों का एक और पक्ष भी है। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। ये लघु भारत है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है, जी जान से जीती है। दिल्ली में दक्षिण भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पश्चिम भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पूर्वी भारत के लोग भी हैं। एक तरह से दिल्ली विविधताओं से भरे भारत का लघु रूप है। और आज इसी विविधता वाली दिल्ली ने भाजपा को प्रचंड जनादेश का आशीर्वाद दिया। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला। हर भाषा बोलने वालों ने, हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। और साथियों, इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए
मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब हर एक का साथ मिलता है तो हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। साथियों, दिल्ली के इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। सोचिए कैसी राजनीति रही होगी, कैसी सोच होगी इन लोगों की। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका, इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका, इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। और साथियों, दिल्ली ने देखा है पहले का जमाना, गवर्नेंस। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।